जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत पाकिस्तान में हाल ही में हुए युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूती से पकड़ को दर्शाया है। वहीं पाकिस्तान जो तुर्की और चीन जैसे देशों के सपोर्ट के बावजूद भी अपनी नाकामी को छुपा नहीं पा रहा। लेकिन यही पाकिस्तान की परेशानी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की परेशानी अभी और भी बढ़ने वाली है। दरअसल पाकिस्तान के दुश्मनों ने भारत से हाथ मिला लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की घाव पर एक बार फिर चोट सी लग गई है। दरअसल यूरोप के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया देख चुकी है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान और उसके यहाँ पल रहे आतंकी भारत के खिलाफ कुछ भी गलत करते हैं तो इस बार उनकी तबाही तय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप दौरे के बाद फ्रेंच अखबार ली फिगारो को दिए गए साक्षात्कार में पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। जयशंकर ने नई दिल्ली में 6 जून को चौथी बार भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इन बैठकों में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति, व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। खास तौर पर पहलगाम हमले के बाद मध्य एशियाई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद की कड़ी निंदा की। ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देशों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र के आतंकी खतरों का सामना करना पड़ता है। जयशंकर ने भारत मध्य एशिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से बढ़ रही है, जो नए व्यापारिक अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की भी बात कही, ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो। मध्य एशिया से भारत को यूरेनियम, प्राकृतिक गैस और खनिज मिल सकते हैं, जबकि भारत इन देशों को निर्मित वस्तुएं और सेवाएं दे सकता है। चाबहार बंदरगाह के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना भी महत्वपूर्ण है, जो पाकिस्तान को दरकिनार कर मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करेगी। मध्य एशिया भारत का विस्तृत पड़ोस है और दोनों के बीच रेशम मार्ग से लेकर बौद्ध धर्म और बॉलीवुड तक गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी मध्य एशिया के साथ सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC के महत्व पर जोर दिया था, जो भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। जयशंकर की रणनीति डोभाल के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है, जिसका लक्ष्य आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करना और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये रणनीति न केवल पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल कर रही है, बल्कि मध्य एशिया के साथ भारत के आर्थिक और सामरिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। चाबहार बंदरगाह और INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये कड़ा रुख और मध्य एशिया के साथ गठजोड़ वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।